हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि सर, मैथ्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन पर। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसमें हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो बेटा हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि हमारे पास में सीरियल नंबर टोटल 7 टर्म्स है। एपी की टोटल नंबर कितनी हो गई? 7 टर्म्स। S7 कितना हो गया? 7 टर्म्स। उस 7 टर्म्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेस है 49। 17 टर्म्स का कितना है? 289। तो फाइंड क्या करना है? सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। चलो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, है ना। तो सोल्व करते सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम वो लिखते हैं। तो हमें जो दिया गया है वो है सम ऑफ फर्स्ट नंबर, सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना। 7 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना है मेरे पास बेटा? 49 है। कितना है? 49। तो 7 मेरे पास 49 है, ये है मेरे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में? तो मैं एक काम करता हूँ, देखो A17 = 49 है मेरे पास। तो एसएन का फार्मूला मुझे लगाना है। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है बेटा? एसएन का फार्मूला होता है मेरे पास में n/2 2a प्लस का n-1d = 49। ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास ये हो गई 7। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना? ये आ जाएगा मेरे पास में 7/2 2a प्लस 7-1d = 49। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7/2 2a प्लस का 6d = 49। ओके बेटा, 2 से अंदर में कट कर सकता हूँ, तो ये 3 बच जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 7a प्लस का 3d = 49। तो a प्लस का 3d = 49/7, क्योंकि 7 × में है, ये इक्वल टू के उधर गया है। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49। तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई मेरे पास 1 बन गई। कौन सी बन गई बेटा? फर्स्ट बन गई। फिर आगे बोला है 17 टर्म्स की बात करी। कितनी टर्म्स है? 17 जो टर्म्स है वो मेरे पास 289 वैल्यू दे रखी है, दी है। चलो, तो A17 की फिर बात करता हूँ मैं। तो मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला, फिर लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1d = 289। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 17/2 2a प्लस 17-1d = 289 हो गया। तो 17/2 यह आ जाएगा 2a प्लस का 16d = 289। दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 17 = a प्लस का 8d = 289। तो a प्लस का 8d = 289/17, इसके अपोन में गया, तो इससे ये कट गया। तो कितना बचा अपने पास में? यहाँ पे 289 मेरे पास बचेगा 17 टाइम्स में, ये हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई मेरे पास। बन गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ मैं लिखूंगा कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोलो मेरे पास क्या? फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 3d = 7, है ना। इक्वेशन फर्स्ट ये रही। और इक्वेशन सेकंड है मेरे पास
ए प्लस 8d इज इक्वल टू 70। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको हम, तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास में कितना बेटा 5d हो जाएगा माइनस का, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा ना अपने पास, तो 5d। यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 अपने पास, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 2 जा 10। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। d की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 7 है ना, तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 आ गई है, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी अपने, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास 1 आ जाएगी, और d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। आया क्लियर समझ में। तो सबसे पहले हमने जो a7 था उसको 49 से फॉर्मूले से फिक्स करा, सॉल्व करा, फिर 17 की टर्म्स को सॉल्व करा, फिर a और d की वैल्यू निकाली, लेकिन आखिरी में हमको बोला गया है वो n टर्म्स बताओ, ठीक है, a से n की वैल्यू तो बताओ मुझे, सम ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे फिर से इसको एस एन का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ इतना मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको भी मिल जाए, इसको नोट कर लेना बेटा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, तो आखिरी का जो स्टेप बची है मेरे पास में वो आ जाएगी वापस, कितनी आ जाएगी मेरे पास में, देखो a की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 1, d की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 है ना, दोनों वैल्यू आ गई ना। तो आखिरी मुझे बोला सम ऑफ फर्स्ट नंबर, मुझे बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू AP है ना, इज इक्वल टू SN, ये अपने को बताना। तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस का n-1d आया ना। तो n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, बताना ही निकालना ही है, n/2 तो नंबर ऑफ तो निकालना है ना, नंबर n टर्म्स तो निकालना ही है, उसको n टर्म्स को बताना ही है अपने को। तो 2 a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, a की वैल्यू कितनी बेटा 1 प्लस n बताना है, d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई, ठीक है। तो n/2 ये आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई चाओ कर दो, तो कितना जाएगा 2n-2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 यहाँ बच जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटा, एस एन की वैल्यू मेरे पास आ गई n स्क्वायर, कितना आ गया मेरे पास n स्क्वायर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप IMP लगा लो ताकि एग्ज़ाम में 100% आए, तो हम इसको करके आ जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ लिखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 ओके बेटा, बाय 7।
तो हमारे पास में क्वेश्चन दिया था हाउ मैनी 3 डिजिट। बेटा 3 नंबर वाला डिजिट ऐसा चाहिए मुझे, 3 नंबर वाला डिजिट ऐसा चाहिए मुझे जो मेरे पास में 7 का डिवाइड आसानी से हो जाए। 7 का डिवाइड आसानी से क्या हो जाए मेरे पास में, उसमें डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, यदि मैं ऐसे नंबर लेता हूँ कैसा जो 7 से डिवाइड हो गया, तो देखो मैं वो मेरे पास नंबर भी कितना होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। कैसे, देखो यदि मैं 102 है इसका भाग डिवाइड में दूंगा 7 से, तो 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3 है ना। तो कटता है क्या ये अपने पास, नहीं कटता है। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 105/7। इसको देखो 7 1 जा 7, कितना बच गया, 3 5 जा 15, 35, तो 7 5 जा कितना हो जाता, 35। यानी कि प्रॉपर तरह से वो अपना क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए 7 से, आसानी से 7 से वो डिवाइड हो जाए। और वो 3 नंबर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 3 नंबर लेना है ना। ये भी हो जाएगा 7 से, देखो 7 1 जा 7, कितना हो गया, 4 हो गया, 7 6 जा 42 हो गया ना। तो ऐसे नंबर मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरे पास क्या हो, 7 से डिवाइड हो जाए और 3 डिजिट में आ जाए। तो मेरे पास जो नंबर आएंगे वो रहेंगे बेटा, यहाँ लिखूंगा कि द 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 105 1 1 2 1 1 9 भी हो जाएगा, डेज 994 भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मेरी ए की वैल्यू हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 105। डी की वैल्यू क्या होती है, 112 में 105 को माइनस करते हैं तो डी की वैल्यू निकलती नहीं निकलती, बताते हैं ना, अपन ने बताया था ये चीज़। तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई। अब मुझे ए एन की वैल्यू भी दे रखी है, तो ए एन की वैल्यू कितनी मेरे पास, 994 है। चलो सारी वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी लगा देता हूँ। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला लग गया। ए एन की वैल्यू 994 अपने पास आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 105 है, प्लस है एन की वैल्यू तो निकालना है, नंबर तो टोटल निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटा, 7 है। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 17 हो जाएगा ना। ये प्लस का इधर आ गया था, वो तो माइनस का हो गया। तो मेरे पास में 994 में से माइनस में करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 889 आ जाएगा। कितना जाएगा, 889। ठीक है, 889। ओके, चलो और उसके बाद क्या बचा अपने पास में यहाँ पे, n माइनस 1 7, तो ये जाएगा 889/7। ये 7 इसका अपन में गया, 7 हो जाएगा, n माइनस 1 ही हो जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे तो अपने पास में कितनी बार में कटेगा बेटा, कितनी बार में कटेगा बताओ, 7 1 जा 7, 8 बचा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n की वैल्यू जाएगी 127 प्लस का 1, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 128 आ जाएगी। ठीक है बेटा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 128 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 128 आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ में आप उतारें।
क्वेश्चन है बेटा अगला 5, 1, 1, 13, 23, ठीक है। फिर लिखा है हमारे पास चेक 301 is a term of the list of number, ठीक है। करे क्वेश्चन को 5, 11, 17, 23, 301 हमारे पास में टोटल नंबर है। ए एन की सीरीज हमारे पास में कितने जाएगी 301। लास्ट चेक करना, आखिरी तक का चेक करना है। 5, 11, 17, 23 आखिरी तक कब तक आएगा मेरा 301, वो ए एन की वैल्यू कहलाती है ना। कब तक कहाँ तक अर्थमेटिक प्रोग्रेस में लास्ट डिजिट नंबर रहेगा 301। तो हमारे पास में जो ए एन होगा वो होगा 301 होगा। कितना होगा ए एन की वैल्यू कितनी होगी 301। ए की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 11 - 5 = 6, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं ए एन का फॉर्मूला। ए एन = ए प्लस का एन -1 डी। बोलो ए एन कितना है मेरे पास 301, ए कितना है मेरे पास बताओ 5 प्लस एन तो नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना है। डी की वैल्यू कितनी बेटा 6, 301 - 5 = n -1 6। हाँ या ना बोलो, ठीक है होगा ना सही। 296 बन जाएगा ये, है ना, n -1 और 6 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में जाएगा यहाँ पर नीचे। तो ये इससे कटेगा तो मेरे ख्याल से कितना बचेगा यहाँ पे 49.3 n -1 49.3 बचेगा बेटा। तो यहाँ हमारे पास आएगा 49.3 + 1 = n, क्योंकि ये माइनस का इधर आया प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50.3। कितना जाएगा 50.3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन ये वाला, तो इसका हमारे पास में मेन आंसर आ जाएगा। सेकंड नोट करें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करें। इफ इज एन एपी
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हमें यदि एपी की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म्स इज 5, फर्स्ट टर्म्स हमारा है 5, लास्ट टर्म्स हमारा कितना है 45। लास्ट टर्म्स की बात करते हैं बेटा, तो एन की वैल्यू हो जाती है लास्ट टर्म्स, एंड सम ऑफ इज 400, एसएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात आ जाए तो बेटा डी निकालने की वैल्यू बोलना के चाह रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वांटिटी और कॉमन डिफरेंस हमें बतलाना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट जो देते हैं वो पूरी कंडीशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो मेरे पास में सॉल्यूशन में है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, फर्स्ट टर्म्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। डी की वैल्यू मेरे पास में कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू तो मुझे निकालना है, राइट। उसके बाद में मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगे वो वैल्यू मेरे पास n होगी, कितनी होगी n होगी। नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो वैल्यू मेरे पास, मैंने उसको n करा और मेरे पास यहाँ पे एसएन की वैल्यू हो जाएगी 400। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू 400, तो एसएन की वैल्यू 400 ऑब्वियसली बात है हो ही जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ए एन इज इक्वल टू भी कितना, ए एन इज इक्वल टू 45 रहेगा। कितना रहेगा बेटा 45। ये ए एन बोल सकते हो आप, या यहाँ पे बोला गया था लास्ट टर्म्स ऑफ, है ना, लास्ट टर्म्स यानी कि लास्ट का एन ले लिया अपन ने, ए एन ले लिया, बात वही आ चुकी है कि 45 की वैल्यू मेरे पास लास्ट टर्म्स हो या ए एन की वैल्यू हो, दोनों ही टर्म्स मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस ए प्लस एल, ये भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना एन माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो एन रहे, तो इसीलिए मैंने क्या करा था फॉर्मूला को यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल लगा सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू एस एन की वैल्यू कितनी है बोलिए बेटा 400 है। एन की वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी नंबर तो हमको सर चाहिए निकालना ही है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, एल लास्ट टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 45 है, तो कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 देन 45 प्लस 5 50, दोनों कैंसिल होगा 25 से, तो 400 इज इक्वल टू 25 एन। तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी 400 इज इक्वल टू 25 एन, यानी कि 25 एन इज इक्वल टू 400, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 400 बाई 25। तो मेरे पास टोटल वैल्यू इसमें कट करेंगे तो 16 एन की वैल्यू कितनी बेटा हो गई 16 वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू हो गई 16 वैल्यू हो गई। तो एन की वैल्यू 16 हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ लास्ट नंबर वाला रख लेता हूँ, तो ए प्लस का एन माइनस 1 डी जो मेरे पास रेगुलर फॉर्मूला होता है ए एन का, तो इसमें मैंने यहाँ पे पुट करा है। तो ए एन की वैल्यू बोलो फिर से 45 होती है सर। ए की वैल्यू कितनी होती है बोलो यहाँ से 5 होती है सर। एन की वैल्यू कितनी होती है 16 माइनस 1, और डी कॉमन डिफरेंस का भी बोला था हमें। इसी कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाया है ना बेटा, क्योंकि मैं ये नहीं लगाता तो डी कैसे निकलता, है ना, ये फॉर्मूला नहीं लगाता तो एन कैसे निकलता। तो इसी पूरी कहानी का सारांश ये है कि हमें वो वैल्यू लगानी है जो हमारे पास नंबर दिया है। चलो,
तो यहाँ हम करेंगे 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15D, होगा नहीं होगा? ये प्लस का 5 इधर डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो -5 इज इक्वल टू 16 में से 1 माइनस हुआ तो 15 और D वैसा का वैसा। कितना आ गया मेरे पास में बताइए? 40। कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। तो यहाँ आ जाएगी D की वैल्यू कितनी? 40/15। इसको अपन कट कर सकते हैं, है ना? 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, यानी कि D की वैल्यू मेरे पास में 8/3 हो जाएगी। D की वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी? 8/5 हो जाएगी, और यही मेरे पास में आंसर रहेगा। यही क्या रहेगा बेटा मेरे पास में? आंसर रहेगा। क्योंकि हमको हर एक चीज़ हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेटा हर एक क्वेश्चन हमें बहुत ही टफ लगेगा। वो आपको ही पता है कि हर एक क्वेश्चन करने से पहले हमको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है वो मैंने आपको शो करके बताई है। फॉर्मूला लगाया हुआ, फॉर्मूला लगाने के बाद में हम उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें अपने घर पर, और बेसिक ही इस टाइप के क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। आपके पास बुक में बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल भी जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना बेटा? और आप हमारे ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करें, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी आप तक पहुंचा सकें। ठीक है बेटा? क्योंकि ट्यूटर केबिन में हमारे हर वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कोई आईआईटी कर रहा हो, या कोई कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई 5th क्लास में हो, कोई 8th में, कोई 10th में, कोई 12th में। सारे बच्चे यहाँ पर उनको बेशक PDF फाइल दी जाती है, उनके नोट्स अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं, ताकि प्रॉपर तरह से वो अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी कर रखें। ठीक है? इस तरह हम भी आपसे जुड़े हैं, और ट्यूटर केबिन फैमिली हमेशा आपके साथ है। ओके, तो आप ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।